अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक हिंसे से, एक ऐसा डिजिट जो परहैप्स कल के दिन को अगर देखा जाए तो डिजिट ऑफ द डे था। ये डिजिट है जी, नंबर जो हिंसा है वो है 300। और 300 के बारे में इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त डॉलर पाकिस्तान में अपनी बुलंद तरीन सदा पर है, यानी रुपए की जो बेकदरी है उसका सिलसिला जारी और सारी है। ओपन मार्केट में तो ये रेट पहले ही 300 से भी तजावुज़ कर चुका था, लेकिन अब जब बात की जा रही है कि $1 इज़ इक्वल्स टू 300 रुपीज़, तो ये काफ़ी तशवीशनाक है, काफ़ी तकलीफ़ दे बात भी है। आपको ये भी बताते चलें कि इसकी वजह से आने वाले महंगाई का जो तूफ़ान है उसकी वजह से सब होंगे परेशान और यकीनन सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जी 300 का ही एक और लगभग 300 का हिस्सा था जो कि हमारे लिए एक तरह से अच्छाई का भी सबब बना है। लेकिन जी रुपए की इस बेकदरी की वजह से आने वाले दिनों में जो कारोबारी सरगर्मियों पे असर पड़ने वाला है उसको भी हम मौजू बनाएंगे। आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरह इस पर अफेक्ट हुई। आज मैं आते आते जब एक गुफ्तगू हो रही थी यहाँ इस्लामाबाद ऑफिस में भी हम बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि जब महंगाई हो रही होती है तो कारोबारी तबके के लिए बड़ा अच्छा टाइम भी होता है, बिकॉज़ इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि उस वक्त मुनाफा ज़्यादा कमाया जा रहा होता है, क्योंकि कई ऐसा स्टॉक जो पहले से ही आपने रखा हुआ है और एक तरह से आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उस पर आपको अच्छा खासा नफ़ा मिल जाता है। लेकिन ईज़ी कम ईज़ी गो, इस तरह के रुपए में अक्सर कहा जाता है कि बरकत नहीं होती। ये एक देखने का अंदाज़ भी हो सकता है, कारोबारी दुनिया इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती। अब आ जाते हैं लगभग दूसरे 300 के हिस्से की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ चल रही है। पहला मैच तो लोगों ने कहा कि लैंडस्लाइड करके पाकिस्तान की तरफ आ ही गया, लेकिन कल का मैच यकीनन नेल बाइटिंग मैच था, जिसमें हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम को कमज़ोर टीम ना समझा जाए, क्योंकि उन्होंने भी लगभग 300 रन बनाए और उनको कंटेन करना एक पॉइंट पे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। और यकीनन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, पाकिस्तान के बॉलिंग और यानी बैटिंग ऑर्डर ने यकीनन इस मैच को अपने नाम किया और एक विकेट से पाकिस्तान ने ये दूसरा मैच भी जीत लिया। आइए सबसे पहले इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से श्रीलंका में जो अपनी लंका बनाई हुई है इसकी वजह से जो खौफ है वो अब भारतीय ड्रेसिंग रूम तक भी पहुंच गया है। आने वाले एशिया कप में क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे, और क्या ये जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह माशाल्लाह विनिंग स्ट्रीक हमारी टीम को नज़र ना लगे, ये देखने के बाद क्या भारत की टीम पे भी एक तरह से इसका एक ढहका सा बैठा हुआ है या नहीं। इस तीसरे ओडीआई का इंतज़ार है हमेशा से ही। अब हाल ही में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी काफ़ी सेंसेशनल होता है, काफ़ी व्यूअर्स को अपनी तरफ लुभाता है। और ये जो मैच था ये तो इतना नेल बाइटिंग था कि क्रिकेट के शायकीन दुनिया भर में इसको एंजॉय कर रहे थे। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि कल के मैच के बाद भारत क्या सोच रहा होगा और पूरी दुनिया इस वक्त क्या, एशिया कप भी आने वाला है। सो इट्स डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर cricket and especially the Pakistani cricket team. Assalamu alaikum Majid साहब। जी अस्सलाम सिद्रा। सर व्हाट अ मैच इट वाज। आप बताइए कि T20 के बाद ODI में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस अब काफ़ी सेंसेशनल होने लगे हैं। कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो इंट्रो में आपने 300 के हिस्से की बात की, तो ये जो डॉलर का 300 का हिस्सा है इससे तो पूरी कौम इस्तराब में है, स्ट्रेस में है। और आप देखें कि महंगाई के इस तूफान में लोगों की खुशियां जो हैं वो वापस चली गई हैं। लेकिन कल रात जिस तरह नसीम शाह ने वो नामुमकिन को मुमकिन बनाया और लोगों को मुस्कुराहट लौटाई, तो मेरे ख्याल में आज एक अच्छी सुबह का आगाज हुआ है। आपने जुमे का भी मुबारक दिन था, आपने जुमे का भी जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में वीकेंड है, लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज सारा दिन आप देखिएगा ऑफिसेज में या लोग कोई कारोबारी हैं तो अपनी शॉप्स पे, शोरूम्स पे ये क्रिकेट ही डिस्कस होगी। तो क्रिकेट जो है पाकिस्तानियों को खुशियां देता है और मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि एशिया कप से पहले इस तरह का हारा हुआ मैच जीतना मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छा साइन है। हालांकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर को बिल्कुल
व्हाट अ कमबैक। अच्छा माजिद साहब, कल के मैच पे बात करना चाहेंगे। मुझे बताएं कि बाबर आजम, पीपल हैव ऑलवेज बिन स्पेक्युलेटिव, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त खेल कल भी दिया और मुझे लगता है कि हिज कंट्रीब्यूशन हैज़ बिन अमेजिंग। बट इवन बिफोर वी स्पीक अबाउट बाबर, आप इनामुल हक के बारे में क्या कहेंगे? 91 पे आउट हुए और अमूमन ये कहा यह जा रहा था कि इज़ डेफिनेटली सेंचुरी से करीब ही थे और ये इनके साथ दूसरी दफ़ा हुआ। ये नर्वस 90s वाला मामला क्यों हो जाता है इमामुल हक के साथ? देखिए, बाज क्रिकेटर्स के साथ ये नर्वस 90s में जब आते हैं तो एक अजीब व गरीब उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। मुझे याद है, आप तो उस वक्त शायद पैदा भी ना हुई हो, कि माजिद खान पाकिस्तान के एक टेस्ट ओपनर थे जो पीटीआई चेयरमैन है, उनके कजन भी थे। माजिद खान भी जब 90s में जाते थे वो अक्सर 99 पर आउट होते थे। लेकिन बाबर इमामुल हक का परसों मैंने एक इंटरव्यू सुना सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो मुझे ग्राउंड में लोग पर्ची पर्ची की आवाजें लगाते थे, चूंकि इस वक्त जो करंट चीफ सेलेक्टर हैं इमामुल हक, उनके भतीजे हैं। तो कहने लगे कि मैंने अपने वालिदैन और बहनों को ग्राउंड में आने से मना किया कि मेरी वजह से उन पर भी प्रेशर आएगा। लेकिन आप देखें पिछले मैच में जो पहला मैच था, 61 उन्होंने बनाया। टैलेंट, नो डाउट, बिल्कुल। आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट और 91 रन बनाना पाकिस्तान को एक अच्छी लीड उन्होंने दी। अच्छा, कल के मैच का यकीनन जैसे आपने भी हवाला दिया कि जो 2 चौके थे नसीम के, आई थिंक दैट वाज और ख़ास तौर पे जो उनका लास्ट 4 उन्होंने मारा है, इट वाज अमेजिंग। लेकिन शादाब कुड हैव बिन द क्लोजिंग पर्सन फॉर दिस मैच यस्टरडे। शादाब के साथ आप क्या समझते हैं कि ही कुड हैव बिन द पर्सन जो हमारे लिए कल ये विन बैक कर सकते थे? देखिए, ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में कि 91 रन जिसने बनाए वो भी ओवरशैडो हो गए। और 151 जो रहमानुल्लाह गुरबाज थे अफगानिस्तान के, उन्होंने 151 रन बनाए। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको मिला? 39 रन वाले शादाब खान को, जिसने क्रूशल टाइम पर आकर न सिर्फ इनिंग्स को किनारे तक पहुंचाया, बल्कि वो एक मनकड एक क्रिकेट में इस्तिलाह कहलाती है। ये वैसे तो देखें स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, जिस तरह शादाब खान को अफगान बॉलर ने रन आउट किया, लेकिन बहरहाल एक कानून है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन शादाब खान के जो 39 रन थे वो बहुत वाइटल थे। लेकिन इस टीम का ये यंग टीम है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सीनियर्स नजर नहीं आ रहे, एक दूसरे को बकअप करते हैं। और जिस तरह कल सेलिब्रेट हो रहा था, देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी जरूर है लेकिन हमारा राइवल भी है। आप और हम इंडिया की अक्सर बात करते हैं, मैंने तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अफगानियों को देखा जिस तरह वो पाकिस्तान के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत से भी बड़े अगर हमारे कोई राइवल है तो वो अफगानी है। सर, आई थिंक इमोशंस आर रनिंग हाई। अफ़गानिस्तान में निस्बतन क्रिकेट नई है, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान से ही ये खेल वहाँ तक पहुँचा है। इस वक्त सूरत हाल ये है, खैर विदाउट गेटिंग इनटू द राइवलरी ऑफ इट, आपने बिल्कुल सही एक अंदाज़ा लगाया, इस तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान दोनों राइवल्स के बीच में घिरा हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर अब ज़्यादा क्रिटिक मैं कल देख रही थी कि इंडिया के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया की टीम पर कर रहे थे कि टीम एक लंबे ब्रेक के बाद, एक लंबी छुट्टी के बाद वापस आ रही है, एशिया कप सराहने पर है और पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त कदम जमा चुका है श्रीलंका में। अब पहला ही मैच जो एशिया कप का होगा वो भारत के, यानी भारत का जो पहला एशिया कप मैच है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। सो पीपल आर गेटिंग वेरी नर्वस अबाउट दैट। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच अपने नाम करता है तो इस टीम के हौसले बहुत बुलंद होंगे, जिसने आगे फिर वर्ल्ड कप में भी इंडिया के ही मैदान में इंडिया का सामना करना है। मुझे बताइए, कल बड़ी चर्चा थी नसीम की, और नसीम के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इन नसीम पाकिस्तान हैज़ फाउंड अ फैंटास्टिक फिनिशर एंड ही शुड बी कॉल्ड एन ऑलराउंडर। जिस तरह के वो बैटिंग ऑर्डर में इतने आखिर में आते हैं और यूजुअली उनका एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नसीम? देखिए, नसीम भी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। पहला मैच जो था इसी सीरीज का, उसमें नसीम 10वें नंबर पर आए। उन्होंने जिस तरह 9 या 10 रन बनाए थे, लेकिन वो पाकिस्तान का जो 201 रन का स्कोर था उसमें भी नसीम का बड़ा वाइटल रोल था। फिर मुझे याद है एशिया कप अब से 1.25 साल पहले शारजा में हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच था, उसमें नसीम शाह ने जो 2 छक्के मारे थे। मुझे याद है कि मैंने दुनिया में सैकड़ों मैच
देखे भी, कवर भी किए। लेकिन उस मैच में शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानी बहुत ज्यादा थे, पाकिस्तानी कम थे। इतने इमोशंस हाई थे कि हम लोग भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए थे, लेकिन नसीम शाह ने वहां 2 छक्के मारकर पाकिस्तान को मैच जितवाया। उस मैच में भी सिदरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी। कल भी पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी और पाकिस्तान के 9 आउट हो गए। तो उस मैच में भी कल भी पाकिस्तान के 9 आउट हो गए। तो नसीम शाह हैं तो बॉलर, लेकिन बैटिंग में जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में जो एशिया कप की कैंपेन शुरू होने जा रही है, 30 तारीख को पहला मैच पाकिस्तान नेपाल का है, फिर 2 तारीख को पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आएंगे श्रीलंका में, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है भारत में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ये यंग प्लेयर्स बाबर आजम की कप्तानी में मुसलसल कौम को खुशियां दे रहे हैं। देखें, अब जो सैटरडे का मैच है, इसकी एक और इम्पोर्टेंस है। अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ये तीसरा मैच भी जीत गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएगा। तो एशिया कप से पहले जब पाकिस्तान एशिया कप का स्टार्ट करेगा और नंबर 1 होगा, तो मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी नेशन हम सब के लिए फख्र की बात है। एब्सोल्युटली। और माजिद साहब, जैसे हमेशा कहा जाता है ना, द कॉर्नर टाइगर्स, तो पाकिस्तान इज़ रोरिंग एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू लिसन टू इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आने वाला लाइनअप खुसूसन क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशियाँ और ये फतूहात का सिलसिला इसी तरह कायम व दायम रखे। वी आर वेरी एक्साइटेड। और अब देखना ये है कि एशिया कप और ख़ास तौर पर द लास्ट मैच ऑफ दिस सीरीज़ ये पाकिस्तान को रैंकिंग में और दूसरे मरहलों में कहाँ तक लेके जाता है। विशिंग द ग्रीन जैकेट्स ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यकीनन वो हमारा सरमाया है, हमारा फ़ख्र है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।